नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स लाइव टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। व्यापारी नेताओं का एक ही फंडा, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहना चाहिए। 2 दशक पहले एक बड़े संगठन के 2 व्यापारी नेताओं ने ये नारा दिया था कि व्यापारी एकता जिंदाबाद और आवाज दो हम एक हैं। उनके हुंकार पर ही सैकड़ों आम व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर निकल आते थे। आलम यह था कि मौजूदा सरकारें भी व्यापारी नेताओं को बुलाकर पूछती थी कि बता तेरी रजा क्या है। कुछ समय बाद अपनी ढपली को अपना राग देने के लिए दोनों धुरंधर नेताओं ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। अब भले ही ढेरों व्यापारी संगठन बन तो गए हैं, मगर वैसा वजूद किसी का नहीं रहा। मजे की बात तो ये है कि दोनों की मोहब्बत आज भी दिखाने के लिए उतनी ही है, मगर मुद्दों पर राय हमेशा जुदा रहती है। एक व्यापारी नेता कहते हैं कि अब तो संगठनों के अंदर ही नेता एकजुट नहीं रहते। इसका कारण ये है कि संगठनों के डंडे पर पार्टियों के झंडों का कब्जा है। रास नहीं आ रही शक्ति। पूर्व जिले से चर्चा बटोर कर शहर में आए साहब यहाँ भी चर्चा में रहते हैं। विभाग के ही लोग चुटकी लेते रहते हैं कि सेहत महकमे की जिम्मेदारी उठाने वाले की इम्यूनिटी इतनी कमजोर होगी तो काम कैसे चलेगा। कारण यह है कि जब भी कोई बीमारी पांव पसारती है और शासन स्तर पर उनकी पेशी होनी होती है, साहब खुद ही उस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। कभी उनको मच्छर काट लेता है तो कभी वायरस धर लेता है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, लेकिन इतनी जल्दी बीमार होने पर भी उनके सहकर्मी ही चुटकी लेते हैं। उनको एहसास हो जाता है कि अब उच्च स्तर से बुलावा आने वाला है तो वो तुरंत बेड रेस्ट पर चले जाते हैं। दरअसल जिले में शाम ढले ही उनका दरबार सज जाता था, लेकिन यहाँ वो माहौल नहीं मिल रहा। अब यहाँ की शक्ति उनको रास नहीं आ रही। पिघल गई रिश्तों पर जमी बर्फ। खेल विभाग में वैसे तो साहबों का आंकड़ा हमेशा 36 का रहा, लेकिन अब दोनों 63 नजर आ रहे हैं। कारण ये है कि एक साहब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि रिटायर होने वाले साहब का ज्यादा समय अब दूसरे साहब के केबिन में बीत रहा है। पहले अपने केबिन में अर्ध जागृत अवस्था में रहते थे और जब जागृत होते थे तो दूसरे भुनभुनाते हुए विभाग को और दूसरे साहब की लानत बलानत में लगे रहते थे। दोनों के रिश्तों पर जमी बर्फ से कई लोगों के कलेजे को ठंडक पहुंची थी, तो अफसर तिरछे हो एक दूसरे के पास जाते थे कि कोई बुरा मान ना जाए। दूसरे साहब पहले भी निर्विकार रहते थे और आज भी वैसे ही हैं, लेकिन दोनों की खिलखिलाहट बताती है कि रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल चुकी है। अब सच क्या है भगवान जाने।